ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको परचेज ऑर्डर बनाना सिखाऊंगा। परचेज ऑर्डर हम सप्लायर को स्टॉक ऑर्डर करने के लिए बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम परचेज में परचेज ऑर्डर मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये परचेज ऑर्डर मैट्रिक्स क्राइटेरिया की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर हम लाइन आइटम के एरिया में वो लाइन आइटम सेलेक्ट करेंगे जिस लाइन आइटम के मुतलका प्रोडक्ट्स का हमने परचेज ऑर्डर बनाना होगा। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन के एरिया में वो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करेंगे जिन प्रोडक्ट्स का हमने स्टॉक ऑर्डर करना होगा। उसके बाद वेंडर्स ऑप्शन में हम वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर से हमने स्टॉक मंगवाना होगा। इसी स्क्रीन पर हम इस ऐड साइन के बटन की मदद से न्यू सप्लायर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बटन सिर्फ क्विक डेफिनेशन के लिए है। प्रॉपर सप्लायर डेफिनेशन के लिए आप सप्लायर डेफिनेशन की वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद इस डेस्टिनेशन एड्रेस में हम वो एड्रेस एंटर करेंगे जिस एड्रेस पर हमने स्टॉक मंगवाना होगा। ये प्रोसेस करने के बाद हम इस मूव नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो हम इस रिजल्ट्स के टैब पर आ जाएंगे। इस टैब पर हम इस इशू डेट के एरिया में वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को हमने ये परचेज ऑर्डर सप्लायर को भेजना होगा और डिलीवरी डेट में हम वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को हम स्टॉक रिसीव करना चाहते हैं। इस टैब पर हम इन प्रोडक्ट्स जो कि हमने क्राइटेरिया के टैब पर सिलेक्ट की थी के अलावा मज़ीद प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हम फोकस इस एरिया में लाकर F1 प्रेस करेंगे या इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हेल्प विंडो अपीयर हो जाएगी। हम इस हेल्प विंडो की मदद से मतलूबा प्रोडक्ट्स पर डबल क्लिक या एंटर प्रेस करके उसे ग्रिड में लोड कर लेंगे। इसी तरह हम मज़ीद प्रोडक्ट्स भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कोई रेफरेंस वगैरह इस परचेज ऑर्डर के साथ ऐड करना चाहते हैं तो हम इस रेफरेंस नंबर के एरिया में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये शो प्रोडक्ट डिटेल का चेक बॉक्स है जिसे चेक करके हम प्रोडक्ट की डिटेल्स यानी नेम वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद हम इस रेट्स के एरिया में वो रेट्स एंटर करेंगे जिन रेट्स पर हम ये प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। रेट्स एंटर करने के बाद हम इन एरियाज में कलर एंड साइज के हिसाब से वो क्वांटिटी एंटर करेंगे जो हमने सप्लायर को ऑर्डर करनी होगी। हम सिर्फ मतलूबा कलर और साइज के एरिया में ही क्वांटिटी एंटर करेंगे, यानी जिन कलर्स और साइजेस में हमने क्वांटिटी मंगवानी होगी हम क्वांटिटी सिर्फ उन एरियाज में एंटर करेंगे और बाकी एरियाज को खाली छोड़ देंगे। और अगर हम खाली एरियाज को हाइड करना चाहते हैं तो हम इस हाइड के बटन को प्रेस करेंगे तो खाली एरियाज हाइड हो जाएंगे। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे तो ये परचेज ऑर्डर सेव हो जाएगा। सेव किए हुए परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी वगैरह हम चेंज भी कर सकते हैं। और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। और अब हम सेव किए हुए परचेज ऑर्डर को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंट के बटन को प्रेस करेंगे
तो ये परचेज ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस परचेज ऑर्डर प्रिंट पर रिटेल प्राइस नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि रिटेल प्राइस भी साथ प्रिंट हो तो आप इस शो प्रोडक्ट प्राइस के चेक बॉक्स को प्रिंट करने से पहले चेक कर देंगे और अब जब हम इस प्रिंट के बटन को प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर प्रिंट के साथ रिटेल प्राइस भी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हम इस न्यू के बटन को प्रेस करके मज़ीद परचेज ऑर्डर मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको परचेज ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना, उसे चेंज और अपडेट करना और सेव किए हुए परचेज ऑर्डर मैट्रिक्स को प्रिंट करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।